नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएटी 2026-27 के टॉप 15 एमसीक्यूज, जो कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके के एमपीपीएटी में क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम ए टू जेड बात करने वाले हैं। एमसीक्यूज के ऑप्शंस को भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एमसीक्यूज नहीं बल्कि आपको थ्योरी भी पता चलने वाली है ना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। थंबनेल में आपने देखा लेटेस्ट पैटर्न के हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, और आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम उस टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट सेकंड से संबंधित है। जैसे कि एज एग्जांपल कि कौन सी क्रॉप या कौन सी फसल का कौन से स्टेट में प्रथम राज्य है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क है, ये सारी चीजें की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से कम आपके 5 क्वेश्चंस पक्के हो जाएंगे जो कि आपके एमपीपीएटी में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, भारत में गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, पंजाब, क्या ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आपने क्या लगाया, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि पंजाब की। तो सबसे पहले तो इसका राइट आंसर बता देना चाहता हूं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत में उत्पादन सबसे अधिक गेहूं का होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्पादकता की हम बात करते हैं तो वो पंजाब में होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि गेहूं के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन है, तो प्रोडक्शन में तो दोस्तों आपका ऑब्वियसली क्या है, यूपी है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है प्रोडक्टिविटी, किसी को अगर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क पता है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी, एग्री एम्पायर को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, तो बेसिक ये चीजें जो आपको नहीं पता है दोस्तों, बिल्कुल आपको पता लग जाएंगी। मैंने पहले भी वीडियोस में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या होता है बताया है, ठीक है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां भी बता देना चाहता हूं, प्रोडक्शन मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक एरिया से, जैसे कि यहाँ पर एक एरिया है, यहां पर भी एक एरिया हो गया, मान लो कि बात दोनों एक एक हेक्टेयर के हैं, कितने कितने, 1 हेक्टेयर के हैं, ये भी दोस्तों 1 हेक्टेयर का है, ठीक है। अब 1 हेक्टेयर में मान लो की बात यहां पर 1 बोरी गेहूं हो रही है और यहां पर 2 बोरी हो रही है, एक ही क्षेत्रफल से, लेकिन ये पंजाब का है और ये उत्तर प्रदेश का है। यहां पर 2 बोरी हो रही थी, ठीक है, और यहां पर 1 बोरी यानी कि 1 किलो, मान लो की बात यहाँ 1 केजी हो रहा है और यहां पर 2 केजी हो रहा है, सेम एरिया में, यानी कि यहां भी 1 हेक्टेयर है, यहां भी हेक्टेयर है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 2 बोरी हो रही है और यहां पर 1 बोरी, ठीक है। मान लो की बात ये यूपी है और ये पंजाब है, तो पंजाब के पास क्योंकि एरिया कम है इसलिए उसका उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रत्येक एक क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी तो पंजाब की ही ज्यादा है। आई होप ये समझ गए होंगे आप, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क समझ गए। नहीं समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हमने देखा था, ऑप्शन नंबर बी हमने देखा, इसका राइट आंसर है। सेकंड हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, धान उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो हमने पहले गेहूं की बात कर ली थी, टेट्रिगम एस्टिवम, अब हम बात करते हैं धान, ओराइजा सटाइवा, है ना। तो इन सभी जो क्रॉप्स मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के ही आपको क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के ही आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि आपके एमपीपीएटी 2026 में 2026 में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा धान उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, उत्पादन देखना, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो आप। उत्पादन यहां पर पूछा है तो उत्पादन में दोस्तों आ जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा अगर धान कहां उत्पादन होता है तो वो होता है पश्चिम बंगाल। लेकिन धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा आपका सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है धान का
पश्चिम बंगाल में, लेकिन धान का कटोरा आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला भी है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोयाबीन उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? सोयाबीन उत्पादन में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटिस वेनिफेरा। क्या होता है? विटिस विनिफेरा, यानी कि अंगूर, है ना। अंगूर का ही साइंटिफिक नेम क्या है? विटिस वेनिफेरा। लिख लीजिएगा कॉपी में, लिखते हुए चलिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर समझ में आ रहे हैं आप भूल सकते हैं, मुझे पता है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं खाली वीडियो ओपन करके रखता था, लेकिन सुनता हुआ चाहता था, और बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है तो उसके दिमाग में रखने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आप इनको एक कॉपी में रख लेंगे, बाद में जब आप इनको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा याद होने वाला है, आप इनको भूलोगे नहीं। या फिर इस वीडियो को आप सेव कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करना चाहो तो आप इसको 2x पर चलाकर इस वीडियो से रिवीजन कर सको। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, सेकंड नंबर कौन है सोयाबीन उत्पादन में? तो महाराष्ट्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? महाराष्ट्र। कभी कभी महाराष्ट्र भी आ जाता है प्रथम में। 2025 में महाराष्ट्र था प्रथम, लेकिन 2026 की बात करूं तो मध्य प्रदेश प्रथम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में सबसे आगे रहने वाला राज्य कौन सा है? गन्ना का, अच्छा, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप बताइएगा कमेंट में, है ना। पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की, महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिहार, या फिर कर्नाटक। तो गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य, है ना, कौन सा है, या फिर सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि ये पूछ ले कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा राज्य है जो कि गन्ना उत्पादन में प्रथम है, या फिर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो दोनों के एक ही आपके अर्थ निकल कर आते हैं। तो गन्ना उत्पादन में आगे रहने वाला राज्य है आपका यूपी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूपी में बहुत सारी चीजें प्रथम स्थान पर है ना। अमरूद की बात करता हूं तो अमरूद सीडियम गोवा जावा, अमरूद, ठीक है, ये भी आपका यूपी में सबसे ज्यादा होता है। गांव में इसको हम बिही भी कहते हैं, क्या? बिही, है ना। तो कई कई जगह आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बिही भी कहा जाता है। अमरूद सीडियम गुआजाबा इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और गन्ना सैकुरम ऑफिशिनेरम, है ना, गन्ना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सैकुरम ऑफिशिनेरम, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट, कपास, गॉसिपियम स्पीसीज। अब आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया, आपने एक बात नोटिस की होगी दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं तो मैं यहाँ पर कपास का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कपास को क्या बोल रहा हूँ? गॉसिपियम स्पीसीज। यानी कि मुझे पता है कि कपास का वैज्ञानिक नाम ये क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ते समय आप इनके साइंटिफिक नेम बोला करें क्रॉप्स के, ताकि आपको साइंटिफिक नेम याद हो जाए। ऐसे करके आप बार बार रिवाइज करते जाते हैं, आपको सारी चीजें याद होते जाती है। धीरे धीरे आपको पता नहीं लगता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको याद हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप जब रिवीजन करेंगे तब आपको अच्छे से याद होगा। जैसे कि मुझे याद है, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम इनको रिवीजन किया है। क्वेश्चंस पढ़ते समय मैं इनके वैज्ञानिक नाम से इनको प्रोनाउंस करता हूँ, ना कि इनके लोकल नेम या फिर ऐसे ही गांव वाले नेम से, है ना। तो कपास का गॉसिपियम स्पीसीज इसलिए क्योंकि इसकी बहुत सारी वेराइटीज या फिर प्रजाति रहती हैं, जिनको अलग अलग हम बोलते हैं, लेकिन हम एक इकट्ठा हम बोलने की बात करें तो गॉसिपियम हम स्पीसीज हम बोल देते हैं, जो कि कपास का वैज्ञानिक नाम है। तो कपास यानी कि कॉटन उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी कि प्रथम कौन सा है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको हिंदी में कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो एमपीपीएटी का आपने यहाँ पर जो एक एग्जाम, जैसे कि आपकी यहाँ पर ये लैपटॉप की स्क्रीन है, यहाँ पर आपको हिंदी वाले क्वेश्चंस चल रहे होंगे आपके सामने, और बाजू में आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले भी दिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अग्रणी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखें कि इंग्लिश में क्या है। तो इंग्लिश में आपका यहाँ पर दिख जाएगा आपको फर्स्ट, FRIST। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है। तो अगर आपको दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, मानता हूं कुछ ज्यादा ही हिंदी हो जाती है, तो आप उनको इंग्लिश में भी बाजू में ही आपके लैपटॉप के बाजू में लिखा रहता है इंग्लिश में, ठीक है, वही क्वेश्चन, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत ही शांतिपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है
और सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं हम 50 लाइक, ठीक है। मे भी इतने लाइक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात, है ना। गुजरात में सबसे ज्यादा यहाँ पर कपास होता है। कपास, एक और बात बता देना चाहता हूं, कपास को कौन सी मिट्टी चाहिए? तो आपकी ब्लैक सॉइल कपास को चाहिए रहती है, यानी कि काली मिट्टी, है ना। अगर कभी कभी पूछा जाता है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो कपास के लिए। किसके लिए? कपास, है ना। कपास इज इक्वल्स टू काली, काली मृदा या ब्लैक सॉइल। क्या? ब्लैक सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल या फिर काली मिट्टी या काली मृदा। कपास सबसे ज्यादा काली मृदा में होता है, या फिर उसके लिए उपयुक्त है, या फिर बेस्ट है उसके लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दलहन यानी कि पल्सेस उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? ऐसी वीडियोस हम और भी लाने वाले हैं एग्री एम्पायर पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन भी कर लीजिएगा। दलहन उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो जी हाँ दोस्तों, आपका गेहूं उत्पादन की हम बात करते हैं, सॉरी दलहन उत्पादन की हम बात करते हैं, तो आपका मध्य प्रदेश यहां पर फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका चना भी सबसे ज्यादा होता है। क्या? चना, है ना। चना भी आपका मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पेपर में रटा रटाया छपा छपाया आता है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आप मध्य प्रदेश लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। दलहन उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य होता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अभी हमने क्वेश्चन एक रीड किया था, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो बहुत ही बढ़िया आपने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, आप सभी ने ये पढ़ तो लिया कि क्यों कहा जाता है? किसी को पता है कि सबसे ज्यादा धान तो आपका पश्चिम बंगाल में होते हैं, लेकिन धान का कटोरा हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ये है दोस्तों कि जो आपका छत्तीसगढ़ का ऐसा मैप है, मैं मैप अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए छत्तीसगढ़ का मैप है या नक्शा है, तो उसके पास जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के पास जो पहाड़ियां हैं, उसके कारण जो है छत्तीसगढ़ ना एक कटोरे के शेप में आ जाता है। क्या? एक कटोरे के शेप में आ जाता है छत्तीसगढ़, इसलिए छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान ही होती है, वहां 12 महीना आप जो है 12 के 12 महीना, ठीक है, आप धान लगा सकते हो, ठीक है, वहां पर धान ही होती है मोस्टली। तो एक तो पहले ये कटोरे के शेप में है गोल गोल, ऊपर से यहाँ पर धान होती 12 महीना, ठीक है, तो इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर ये प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसलिए धान को छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहा जाता है, नहीं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है उत्पादन तो, लेकिन क्योंकि ये एक कटोरे के शेप में है और यहाँ पर धान से ही सारी चीजें इनकी जीविका चल रही है, यहाँ के देश यहाँ के राज्य के वासियों की, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। तो आई होप ये आप समझ गए। अब मैंने आपको समझा दिया ना, अब मे भी आप नहीं भूलोगे कभी इसको, तो हर एक क्वेश्चन को आप समझते हुए चलो कि उसका क्या पीछे का लॉजिक है, तो आप ज्यादा देर तक उसको समझ पाओगे, ज्यादा देर तक याद रख पाओगे, है ना। तो आई होप ये समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि 8वें नंबर का है, मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी कि मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए जब तक मैं यहां लिख रहा हूं। जी हाँ, सही देखा, जिया मेज, मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। और आपको बता देना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन ये तो आपको पता होने ही होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सा देश या फिर कौन सा राज्य है यहाँ पर जो कि प्रथम स्थान पर है। अच्छा, हमने यहाँ पर अभी दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ राज्य की बात की, किसकी? सिर्फ राज्य की या स्टेट की हमने बात की। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, इसमें हम देश की बात करेंगे। किसकी? देश की, यानी कि इंटरनेशनल
सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। अभी तो हमने नेशनल की बात की, राष्ट्रीय की बात की, इसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाएंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस देश में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है, किस देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी या फिर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती हैं जो कि आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है। तो मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य आपका दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो कॉर्न का कर्नाटक, ठीक है, कॉर्न का कर्नाटक। तो इससे आप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, कॉर्न सबसे ज्यादा कर्नाटक, कॉर्न सबसे ज्यादा कर्नाटक। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कॉर्न कर्नाटक, कॉर्न कर्नाटक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धान उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? अच्छा, हमने धान के ऊपर 3 क्वेश्चंस देख लिए। धान के क्वेश्चंस मैंने इतने क्यों लाए दोस्तों, और आइजा हटाइएगा के, क्योंकि मुझे पता है धान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है एमपीपीएटी में, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यानी कि मैं इस क्रॉप से, इस फसल से ज्यादा क्वेश्चन ला रहा हूं, इसका मतलब आप ये समझे कि ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको इसको ज्यादा रीड करना है। अगर आप कमेंट करते हैं थ्योरी, तो जी हाँ, मैं धान की पूरी थ्योरी आपको समझा दूंगा। अभी तो ये एमसीक्यू क्लास है, अगर आप थ्योरी कहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं थ्योरी की क्लास भी दे सकता हूँ यूट्यूब में। अगर आपकी ज्यादा कमेंट आते हैं, 50 से ज्यादा आपके कमेंट, 50 से ज्यादा आपके लाइक आ जाते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आपको एग्री एम्पायर पर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी क्लास भी आपको मिलने लगेगी। तो यहां पर धान उत्पादन में एक्चुअली ये धान नहीं है, ये चाय है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो यहाँ पर धान उत्पादन में, धान का बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और ये धान बहुत सारी चीजें जगह पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर चाय, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, ठीक है। तो चाय उत्पादन भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बदलने वाला। सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा असम में ही होगी आपकी चाय, है ना। क्या है चाय का वैज्ञानिक नाम? आप में से कोई मुझे बता सकता है? केमेलिया साइनेंसिस, क्या केमेलिया साइनेंसिस, ठीक है, चाय का वैज्ञानिक नाम होता है, या फिर साइंटिफिक नेम, जो भी आप समझ सकते हैं। तो मैंने बता दिया, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल, या फिर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। अच्छा, कर्नाटका की बात करूं दोस्तों तो इसका राइट आंसर भी कर्नाटका होगा, और कर्नाटक में आपका सबसे ज्यादा गुलाब भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा गुलाब आपका कर्नाटक में होता है और कॉफी भी होती है। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफिया अरेबिका होता है, क्या कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका आपका कॉफी का वैज्ञानिक नाम होता है। कॉफी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ड्राई कॉफी, और होती है, अच्छा कॉफी की प्रोसेसिंग करने की मेथड बता रहा हूं, है ना, ड्राई मेथड होती है और दूसरी होती है वेट मेथड। अच्छा, ये ड्राई और वेट मेथड आप कब समझेंगे या कब सीखेंगे? आप जब ग्रेजुएशन में पहुंच जाएंगे, आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर करेंगे या फिर एग्रीकल्चर करेंगे, तब आप समझेंगे कि कॉफी की प्रोसेसिंग की 2 मेथड्स होती हैं, पहली होती है ड्राई, दूसरी होती है वेट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लेकिन ग्रेजुएशन में याद रखना। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, कॉफी से 2-3 आप चीजें समझिए, साइंटिफिक नेम क्या होता है और कॉफी की जितनी भी छोटी छोटी बेसिक डिटेल है आप उनको याद रखिए। और कॉफी सबसे ज्यादा होती कहाँ है? तो कर्नाटक में होती है, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा गुलाब का भी उत्पादन होता है, ठीक है। रोजा साइनेंसिस, रोजा है ना, इसका याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम, कॉफी का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक बागवानी उत्पादन में किस राज्य का उत्पादन होता है? भारत में सबसे अधिक बागवानी उत्पादन किस राज्य में होता है? बागवानी, बागवानी से आप समझ रहे हो, यहां पर गोल्डन रेवोल्यूशन होता है, आपने सुना है? श्वेत, सॉरी, आपके यहाँ पर गोल्डन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गोल्डन को सुनहरी क्रांति, क्या सुनहरी, सुनहरी क्रांति,
और गोल्डन रेवोल्यूशन, इंग्लिश में क्रांति को रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर गोल्डन रेवोल्यूशन बागवानी और शहद दोनों संबंध रखता है। शहद और बागवानी, अगर आपसे कोई पूछता है गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए लाया गया था, सुनहरी क्रांति किसके लिए लाई गई थी, बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, यानी कि फल हो गया, फूल हो गया, सब्जियां हो गई, ठीक है, जितने प्रकार की जड़ी बूटी हो गई, ये सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जाती हैं, यानी कि बागवानी फसल में जाती हैं, है ना। तो इनके लिए यहाँ पर गोल्डन क्रांति लाई गई थी कि इन सारी चीजों का उत्पादन बढ़े, इन सारी चीजों का महत्व यहाँ पर बढ़े, इसके लिए गोल्डन रेवोल्यूशन या फिर सुनहरी क्रांति लाई गई थी। तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन से भटक चुके हैं, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बागवानी उत्पादन, तो यूपी। तो इस बात का याद रखिएगा, नाम यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे अधिक बागवानी उत्पादन में किस राज्य का स्थान है या फिर प्रथम कौन है, तो यूपी यहाँ पर प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, सरसों। सरसों से संबंध, अच्छा सरसों के बारे में एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि आपको याद रखना है, जैसे कि आपको मान लो बाद गेहूं, ठीक है, गेहूं उसको आपको याद रखना है, गेहूं एक ऐसी क्रॉप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गेहूं के बारे में आप क्या क्या आपको पता है, ये आप एक कॉपी में निकालना शुरू करें। आपको एक ट्रिक बताता हूँ सिंपल सी, कि आपको गेहूं के बारे में आपको पूरी डिटेल याद रखनी है, तो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो गेहूं के बारे में अगर आपको कोई चीज याद रखनी है, तो आप एक कॉपी का पेज निकालें, वहां पर ऊपर लिख लें गेहूं, या फिर यहाँ पर वीट, हिंदी या इंग्लिश मीडियम जो भी से आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको गेहूं के बारे में जो भी पता है आप लिखने की कोशिश करें, किसका 2n इज इक्वल टू कितने होते हैं, साइंटिफिक नेम इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ होती है, विश्व में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है, गेहूं में प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन इतना होता है, तो प्रोटीन का नाम क्या होता है ना, और सबसे ज्यादा सिंचाई क्या है, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है, यानी कि CRI स्टेक, इसकी ग्राउंड रूट इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखो, कि आपको यहाँ पर एक एक बेसिक सारी चीजें एक दूसरे से जोड़ते हुए चलें, ताकि आपको गेहूं के बारे में याद हो गया। अब गेहूं के बारे में आपने जितनी सारी चीजें लिखी आपको जो याद थी, अब एक बार फिर से आप कॉपी निकालो जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें से मेल करो या फिर मैच करो कि आपने क्या क्या भूल गए हैं। तो इस तरीके से आप गेहूं को याद रख सकते हैं, इस तरीके से आप सरसों को याद रख सकते हैं, धान को याद रख सकते हैं, मक्का को याद रख सकते हैं। ये तीन चार ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि आती ही आती हैं, ठीक है। आपको 4 क्रॉप बता देना चाहता हूं। पहला एक धान, इससे 100% आपका क्वेश्चन बनता है। दूसरा हो गया गेहूं, इससे आपका 100% क्वेश्चन बनता है। ऐसा तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आएगा ही आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड, हम पिछले साल की बात करें, ठीक है, और सारी चीजें हम देखें तो एक्सपेक्टेड रहता है कि इनसे इनसे क्वेश्चन आते ही है। तीसरे हम क्रॉप या तीसरी फसल की हम बात करते हैं, तो वो होता है मेज, यानी कि मक्का, तो मक्का से भी क्वेश्चन बनता है। और चौथी क्रॉप होती है ज्वार या फिर बाजरा, है ना। तो ये 3-4 आपकी क्रॉप हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसी बात करेंगे तो बहुत सारी आपको चीजें बताने के लिए हैं, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप वीडियो देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप MPPAT 2026 के लिए बिल्कुल यहाँ पर सीरियस बच्चे हैं। तो सरसों उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। राजस्थान में आपका सबसे ज्यादा होता है जीरा, जीरा भी आपका राजस्थान में ही होता है। सबसे ज्यादा जीरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, और सरसों में भी प्रथम स्थान पर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 या 13, भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य। अभी मैंने आपको बताया था बागवानी, बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर, क्या हॉर्टिकल्चर, बागवानी या फिर हॉर्टिकल्चर, दोनों एक ही टर्म है, हिंदी में बागवानी, इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर। अच्छा, और एक आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि हॉर्टिकल्चर में आप किसका अध्ययन करते हो, फल फूल का, फल का, हॉर्टिकल्चर फल का। अब यहां पर समझ में आ रहा है। और अच्छा, बागवानी में सबसे पहले स्थान पर कौन था, यूपी, और बागवानी के अंदर ही आपका फल भी आता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप थोड़ा तर्क लगाकर बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो जी हाँ, आपने सही गैस किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आप जो है एक थोड़ा सा लॉजिक लगाकर, थोड़ा सा यहाँ पर आप नहीं भी आ रहा है वो क्वेश्चन तो आप उससे मिलता जुलता अगर आपको कुछ पता है तो उससे संबंध करके उसका आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर आप जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, नारियल उत्पादन में शीर्ष राज्य। अच्छा, नारियल उत्पादन का शीर्ष राज्य जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या है। कभी कभी पूछा जाता है नारियल में कौन सा भाग को खाया जाता है, तो दोस्तों नारियल के एंडोस्पर्म को खाया जाता है। एंडोस्पर्म को खाया जाता है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछता है बेरी हो गया, है ना, बेरी हो गया, बेरी कौन कौन सी आप किस किस फसल में होती है, इस बात का ध्यान रखना है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से आप खाने योग्य भाग के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा गया है, ये वाली इस लिस्ट में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कि मतलब बेरी के आधार पर कौन से फल हैं, एंडोस्पर्म के आधार पर कौन से हैं, पेरिकार्प है ना, मीजोकार्प, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप हैं, जो फसल है, क्रॉप को क्या कहते हैं हिंदी में, फसल। बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही बच्चे रहते हैं जिनको नहीं पता रहता है। तो मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूँ, सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत मेहनत लगती दोस्तों ये वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिए करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य या शीर्ष राज्य कौन सा है, तो केरल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे सेशन का शायद लास्ट भी क्वेश्चन है, इसके बाद एक मैंने HW यानी कि होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है कि आप उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स, फिर से इस वीडियो में आए, कमेंट बॉक्स को आप ओपन करें और फिर मेरे को बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा सर, ठीक है। तो HW क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में उत्पादक मध्य भारतीय राज्य कौन सा है। क्वेश्चन को आपने फिर से पढ़ा, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक मध्य भारतीय, क्या एक वर्ड आया यहां पर, मध्य भारतीय, मध्य भारतीय है ना, मध्य भारतीय राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र की, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ऑप्शन नंबर ई भी आ जाता है, ऑप्शन नंबर ई भी आ जाता है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ई पश्चिम बंगाल। तो क्या आप पश्चिम बंगाल को अगर राइट आंसर लगाएंगे क्या? जो पश्चिम बंगाल को राइट आंसर लगाएगा वो सारे गलत है, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ है मध्य भारतीय, यानी कि भारत का बीच वाला राज्य में कौन सा है। तो यहां पर सीधा सिंपल सा आपको क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है कि आपको मध्य भारतीय यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य में कौन सा आपके भारत का, मध्य प्रदेश, नाम ही है मध्य, बीच का प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा। भले ही यहां पर कितना ही गेहूं उत्पादन हो, लेकिन यहां पर पूछ लिया है कि मध्य भारतीय राज्य कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अगर क्वेश्चन चेंज होते हैं तो जी हाँ, उनके ऑप्शंस भी चेंज होते हैं और ऑप्शन के साथ उनके आंसर भी चेंज होते हैं और उसके साथ आपके अंक भी चेंज हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आप बहुत ही यहाँ पर सतर्कता के साथ पढ़िएगा, बहुत ही सटीकता के साथ, तभी आपके अच्छे अंक बनने वाले हैं, आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर HW देखो, यानी कि होमवर्क। क्या है ये? होमवर्क है कि आप होमवर्क करके आए। कमेंट में आप जरूर बताएं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कमेंट वर्क, ठीक है। कमेंट वर्क भी आप इसको कह सकते हैं। इसका क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। यदि मध्य प्रदेश में अगले 5 से 10 वर्षों में भूजल स्तर लगातार गिरता जाए और तापमान औसत 1 से 1.5 बढ़ जाए तो कौन सी फसल प्रणाली, क्रॉपिंग चॉइस, सबसे अधिक व्यवहारिक और टिकाऊ या सस्टेनेबल मानी जाएगी। तो इसका ऑप्शन है ए गेहूं आधारित फसल प्रणाली की, ऑप्शन नंबर बी धान आधारित फसल प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन प्लस दलहन आधारित फसल प्रणाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी गन्ना आधारित
फसल प्रणाली। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देना चाहता हूं। यहाँ पर कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है, मैं एक काम करता हूं, इसके पेन का कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पर कंडीशन आप क्या देखो, पहले कंडीशन आप देखो कि जल स्तर गिरता जाए। अब एक ही आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूं, या फिर आपको कहो कि एक यहाँ पर आपको एक हिंट देता हूं कि जल स्तर यहाँ पर गिरने की बात हो रही है, तो आप वो फसल को यहाँ पर ऑप्शन में चूज मत करिएगा कि जो कि जिसको ज्यादा पानी चाहता है या फिर ज्यादा पानी उसको लगती है सिंचाई में, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जिसको कम पानी चाहिए वो फसल यहाँ पर राइट आंसर होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे अभी बन जाता है तो बहुत बढ़िया, लिख कर जाइएगा सर HW क्वेश्चन का आंसर ये है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। मैं आपको जरूर आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर मुझे बताएगा, मैं उसके कमेंट को पिन जरूर करूंगा, ठीक। तो ये भी आप समझ गए। अब लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एग्री एम्पायर आपका ही चैनल है, आपके ही द्वारा ये चलता है, ठीक है। अगर आप नहीं तो ये चैनल कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।